हलाहल विष, हलाहल विष शिव के पास देवता लेकर। जरा ध्यान देना कि लोग नंदी की पूजन क्यों करते हैं, शंकर जी के सामने नंदी क्यों होता है, क्या कारण है? भगवान शंकर जो पृथ्वी पर हैं, क्या कारण है? भगवान जो पृथ्वी के देवता हैं, क्या कारण है? भगवान जो मृत्यु लोक में रहते हैं, क्या उनको इंद्रलोक में नहीं रहना था? क्या उनको वैकुंठ लोक में नहीं रहना था? पर भगवान शंकर भी एक अच्छे लोक को बना सकते थे। जैसे आप नया बंगला बना लेते हो, नया घर बना लेते हो, नई गाड़ी ले लेते हो, शंकर भगवान भी नया लोक बना सकते थे, मृत्यु लोक में नहीं रहते। जैसे इंद्रलोक, देवलोक, कैलाश धाम छोड़कर भगवान शंकर भी अपना एक अच्छा लोक बना सकते थे। पर कारण केवल इतना सा है, जब हलाहल विष आया, देवताओं ने लाकर भगवान को हलाहल विष दिया। भगवान ने वो विष लेकर जब पिया, पीते ही उनके मुख से थोड़ी सी बूंद नीचे गिर गई। बूंद नीचे गिरी और सांप बिच्छू ने उस बूंद को चाट लिया। अब सांप बिच्छू ने बूंद को चाटा तो वो जहरीले हो गए। इतनी देर में नंदी ने क्या देखा कि शंकर भगवान ने जो विष पिया था, शिव जी ने जो विष धारण किया था, उनके मुख से लगातार राल, शंकर जी के मुख से विष की राल नीचे टपक रही। शिव जी के मुख से लगातार विष की राल जमीन पर टपक रही। अब ना उसे सांप चाट रहे हैं, ना उसे बिच्छू चाट रहे हैं, क्योंकि इन्हें तो पिया और जहरीले बनकर चले गए। करा क्या जाए, क्या करा जाए? तब देवाधिदेव महादेव ने नेत्र बंद करे हैं और राल, विष की राल जमीन पर टपक रही है। नंदी उठकर खड़े हुए। क्यों प्रिय है शंकर भगवान को नंदी? क्यों प्रिय? नंदी उठकर खड़े हुए। शिव जी के मुख से राल टपक रही थी। नंदी उस विष को, उस विषयुक्त राल को नंदी चाट रहे। उस विषयुक्त राल को नंदी चाट रहे। और नंदी जब चाट रहे थे, चाटते 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 उस विष को जब शरीर में नंदी के गया, नंदी को भी चक्कर आकर नंदी पछाड़ कर नीचे जब गिरने लगे, तब शंकर भगवान के नेत्र खुले और नेत्र खुलकर उन्होंने नंदी को आवाज लगाया, नंदीश्वर, नंदीश्वर, नंदी, हे नंदी आओ दौड़कर। नंदी दौड़कर आए। शिव ने देखा, मेरे उघड़दानी ने देखा, मेरे शंकर भगवान ने देखा, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे भगवान शिव ने देखा कि इसके तो कंठ पर विष जमा हो गया है। इसके कंठ पर विष जमा हो गया। शिव जी ने नंदी के गले का स्पर्श करा, हाथ फेरना प्रारंभ करा, और जैसे जैसे शंकर भगवान नंदी के गले पर हाथ फेरते गए, हाथ फेरते गए, सारे जहर को भगवान शंकर ने हाथ के स्पर्श से खींच लिया। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और महादेव बड़े प्रसन्न होकर, देवाधिदेव महादेव बड़े प्रसन्न होकर, आनंदित होकर नंदी से कहा, नंदी मैंने विष पिया और तूने मेरे विष की राल को चाटा है। तेरे शरीर में भी विष प्रवेश कर गया था, तेरे प्राण छूट रहे थे, पर तू मेरा अपना बना रहा। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। नंदी, मैं तुझे वर देता हूं, जहां मैं होऊंगा मेरे सामने तू सदा विराजमान रहेगा।
नंदी इस वर से ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए। नंदी इस वर से प्रसन्न नहीं हुए। नंदी की प्रसन्नता इस वर से नहीं रही। नंदी इस वर से प्रसन्न नहीं हुए। नंदी ने जब प्रसन्नता जाहिर नहीं करी तब शंकर जी ने पूछा, नंदी तू प्रसन्न नहीं दिख रहा है, क्या बात है? तेरा चेहरा उतरा हुआ है। मैंने तुझे इतना बड़ा वर दिया कि जहां शिव होगा वहां नंदी होगा, फिर तो तुझे खुश होना चाहिए, फिर तू दुखी क्यों हो रहा है? नंदी ने कहा, प्रभु आप जहां रहोगे मैं वहां रहूंगा, मना नहीं, पर मैं बेल हूं, धर्म हूं। बेल पृथ्वी पर रहता है, इसलिए आपसे केवल इतना निवेदन है, जैसे भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं, पितर पितृलोक में रहते हैं, गंधर्व गंधर्व लोक में रहते हैं। आपसे निवेदन है, आप कभी अपना नया लोक मत बनाना जिसमें जाकर आप बैठ जाओगे। अगर मैं अकेले, शिव महापुराण की कथा कहती है, नंदी ने भगवान शंकर से वर मांगा कि पृथ्वी को छोड़कर आप कहीं नहीं जाओगे, मृत्यु लोक को छोड़कर आप कहीं नहीं जाओगे। बस पृथ्वी पर जितने मनुष्य, जलचर थलचर वायुचर जीव, जितने भी इस संसार सागर में मानव होंगे, जलचर थलचर वायुचर होंगे, जितने जीव इस पृथ्वी पर जन्मेंगे, वो अगर सांप भी चलेगा तो कंकर से चिपक कर चलेगा, पक्षी भी अगर बैठेगा कंकर के ऊपर बैठेगा, इल्ली भी अगर चलेगी तो कंकर से चिपक कर चलेगी, एक काकरोच भी चलेगा कंकर से चिपक कर चलेगा, एक जलचर थलचर वायुचर जो भी चलेगा, अगर मछली भी पानी में चलेगी तो नीचे कंकर में उसका स्पर्श होगा, और कंकर में शंकर समाया हुआ होता है, इसलिए मृत्यु लोक से आप बाहर ना जाएं, यही विराजमान। इन जीवों का कल्याण, कई लोग कहते हैं गुरुजी ऐसा शिव महापुराण में क्या है जो इतने लोग कथा सुनने आते हैं और 3 महीने के अंदर बाबा ऐसी कृपा कर देता है कि नंदी ने चाटा तो शरीर में कष्ट हुआ। भगवान शिव से वर नंदी ने मांगा कि आप पृथ्वी को छोड़कर कहीं ना जाएं, मृत्यु लोक को छोड़कर कहीं ना जाएं, तो भूमंडल को छोड़कर कहीं ना जाएं। देखा जाए, अगर आप स्मरण करेंगे और अगर आप देखेंगे तो देखा जाए तो अगर आज देव महादेव मेरे शंकर भगवान, मेरे ओघड़ी, मेरे शिवदातार, मेरे शंकर भगवान, मेरे ओघड़दानी अगर आज पृथ्वी पर हैं, मृत्यु लोक में अगर मेरे भोलेनाथ जी अगर आज विराजमान है, भूमंडल पर अगर आज मेरे भोले बाबा यहाँ पर विराजमान है, तो ये समझिएगा कि ये नंदीश्वर की कृपा है। इसलिए नंदी के गले पर भगवान शंकर ने अपना हाथ फेरा, नंदी के गले पर भगवान शिव ने अपना हाथ फेरा। आप में से कभी किसी ने किसी बेल, किसी नंदी के गले पर हाथ फेरा? बोलो, जम के बोलो जरा। आपके दरवाजे पर कोई बेल आया हो, आपके घर में गाय का छोटा सा बछड़ा हो, आपके घर में कोई गाय का पुत्र हो, बेल हो, नंदी हो, उसके गले पर कभी हाथ फेरना तो गला ऊंचा करते जा। किस किसने फेरा है? जिस जिसने कभी हाथ फेरा हो, गाय को भी अगर हाथ फेरोगे ना, गाय के गले पर हाथ फेरोगे तो गाय भी मुंह ऊंचा करती। नंदी के गले पर अगर हाथ फेरो, बेसी बेस आ रहा है, उसको आवाज सही नहीं आ रही है, खींच कर बोलना पड़ रहा है। नंदी के गले पर अगर हम हाथ फेरते हैं तो वो गले को ऊंचा करते हैं, और ऊपर और ऊपर। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे जैसे हम किसी बछड़े को, गाय के गले को, नंदी के गले को, बेल के गले को, हम उसके गले पर हाथ फेरते हैं तो वो मुख को ऊपर करता है। उसका कारण केवल एक है। शिव महापुराण में
भगवान शिव की कथा कहती है। शिव महापुराण में भगवान शिलाद के पुत्र नंदीश्वर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे नंदी, मैंने तेरे गले का स्पर्श किया और स्पर्श कर कर तेरे गले के सारे विष को मैंने निकाल लिया, खींच लिया। तुम्हारे नाम को लेकर भूमंडल को छोड़कर कहीं ना। नंदी ने भगवान के मुख से जो विष की गाल नीचे दे रही थी उसको नंदी ने चाटना प्रारंभ किया। तो नंदी ने चाटना प्रारंभ करा और उस राल को जब नंदी ने चाटा तो शरीर में कष्ट हुआ। भगवान शिव से वर नंदी ने मांगा कि आप पृथ्वी को छोड़कर कहीं ना जाएं, मृत्यु लोक को छोड़कर कहीं ना जाएं, भूमंडल को छोड़कर कहीं ना जाएं। देखा जाए, अगर आप स्मरण करेंगे और अगर आप देखेंगे तो देखा जाए तो अगर आज देवाधिदेव महादेव मेरे शंकर भगवान, मेरे ओघड़ी, मेरे शिवदातार, मेरे शंकर भगवान, मेरे ओघड़दानी अगर आज पृथ्वी पर हैं, मृत्यु लोक में अगर मेरे भोलेनाथ जी अगर आज विराजमान हैं, भूमंडल पर अगर आज मेरे भोले बाबा यहाँ पर विराजमान हैं, तो ये समझिएगा कि ये नंदीश्वर की कृपा है। इसलिए नंदी के गले पर भगवान शंकर ने अपना हाथ फेरा। नंदी के गले भगवान शिव ने अपना हाथ फेरा। आप में से कभी किसी ने किसी बेल, किसी नंदी के गले पर हाथ फेरा? बोलो, जम के बोलो जरा। आपके दरवाजे पर कोई बेल आया हो, आपके घर में गाय का छोटा सा बछड़ा हो, आपके घर में कोई गाय का पुत्र हो, बेल हो, नंदी हो, उसके गले पर कभी हाथ फेरना तो गला ऊंचा करते जाता। किस किस ने फेरा है? जिस जिसने कभी हाथ फेरा हो। गाय को भी अगर हाथ फेरोगे ना, गाय के गले पर हाथ फेरोगे तो गाय भी मुंह ऊंचा करती। नंदी के गले पर अगर हाथ फेरो, बेसी बेस आ रहा है तो आवाज सही नहीं आ रही है, खींच कर बोलना पड़ रहा है। नंदी के गले पर अगर हम हाथ फेरते हैं तो वो गले को ऊंचा करते और ऊपर और ऊपर। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे जैसे हम किसी बछड़े को, गाय के गले को, नंदी के गले को, बेल के गले को हम उसके गले पर हाथ फेरते हैं तो वो मुख को ऊपर करता है। उसका कारण केवल एक है। शिव महापुराण में भगवान शिव की कथा कहती है। शिव महापुराण में भगवान शिलाद के पुत्र नंदीश्वर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे नंदी, मैंने तेरे गले का स्पर्श किया और स्पर्श कर कर तेरे गले के सारे विष को मैंने निकाल लिया, खींच लिया। सुनो नंदी, तुम्हारे नाम को लेकर नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर जिसके कंठ में, गले में, शरीर में बड़ा रोग हो जाता है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया, जैसे सहज भाषा में कहें कोई बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ा रोग, बहुत बड़ी अगर बीमारी, बहुत बड़ा रोग शरीर में हो गया, कोई लीवर, कोई किडनी, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्वा, कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, एक दुर्वा, एक बेलपत्र नंदीश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को समर्पित कर दो पहले,
पहले दुर्वा चढ़ा दो। जैसे आपके पास में दुर्वा हो तो पहले शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ा, और दुर्वा चढ़ाने के बाद में फिर बेलपत्र समर्पित करो, और समर्पित करने के बाद में धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव पर जल का पात्र से, तांबे के कलश से धीरे धीरे शिव जी को जल समर्पित करो। धीरे धीरे भगवान शंकर को फिर जल समर्पित करना प्रारंभ करो। जब आप धीरे धीरे जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, जल चढ़ाएंगे, धीरे धीरे जल चढ़ाकर उसको दुर्वा बेलपत्र जो चढ़ाई है उसके ऊपर से चढ़े हुए जल को आप लेकर आएंगे। नंदीश्वर शिव जी का नाम लेकर, नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को किडनी, लीवर, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग जिसके शरीर में हो गए हों उसको मात्र आधे से आधा चम्मच जल भी रोज प्रतिदिन दुर्वा बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो चढ़ाया गया जल है उसको लाकर पिलाएंगे। धीरे धीरे बाबा नंदीश्वर का नाम लेकर चढ़ाएंगे तो आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। नंदीश्वर थोड़ा सुनता है बाबा, पर थोड़ा देरी हो सकती। एक पत्र आया है, शिव कृपा, शिव की उदारता, शिव की करुणा, शिव की दया, शिव की उदारता इतनी प्रबल होती है। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना और उस जल का आचमन करना, ये सहजता है। वो बहन ने लिखा, खगड़िया के रहने वाली अर्चना जी, जिंदगी दुख में निकली, पर उस बहन ने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी कि जब से शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करा और शंकर जी के मंदिर में जाना चालू करा, तब से मेरे महादेव ने मेरा हाथ पकड़ना प्रारंभ करा। पशुपति व्रत का क्या महत्व है, जिसने करा है वो जान। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करा? कभी जिंदगी में एक बार करा हो? करा? रखो हाथ, बहुत बढ़िया। करना जीवन में जब तकलीफ कष्ट कहीं लगे आपके जीवन में कि ये तकलीफ मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, ये कष्ट मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, ये दुख मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, अपने बच्चों के लिए करो, चाहे अपने लिए करो, चाहे अपने परिवार के लिए करो। जब तुम्हारी जिंदगी में सामने दुख आकर खड़ा है तब एक बार किया गया पशुपतिनाथ का व्रत, भगवान पशुपतिनाथ के व्रत का स्मरण हमारे जीवन का सुख प्रदान कर देते हैं, हमारे जीवन का एक आनंद प्रदान कर देता है, हमारे जीवन का एक रसतत्व प्रदान कर देता है। अगर आज मेरे देवाधिदेव महादेव यहाँ पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में, भूमंडल पर अगर विराजमान है तो ये नंदीश्वर के कारण विराजमान। रोग, शिव मंदिर जाते हो आप लोग, शंकर जी के मंदिर जाते हो तो कभी आपको एक बात कही थी कि जब बहुत ज्यादा टेंशन हो, बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, बहुत दुख के समय अगर बहुत टेंशन में अगर जीवन निकल रहा हो तो कहाँ बैठने का कहा था? नंदी के पास। और क्या देखने का कहा था? शिवलिंग का दर्शन। क्यों कहा, किस लिए कहा? तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है, नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जब हम नंदी के पास बैठकर भगवान शिव को एकाग्र चित्त से मौन होकर देख रहे होते हैं, तो मेरे भोलेनाथ नंदी के ताप को, नंदी के दुख को जैसे समाप्त करते हैं, उसी तरह
मेरे शिव, हम केवल नंदी का स्पर्श कर कर, चरण पकड़कर मात्र दर्शन करते हैं तो हमारे जीवन के दुख भी नंदीश्वर महादेव समाप्त करते चले जाते हैं हमारे जीवन के। नंदीश्वर महादेव समाप्त। ये शिव तत्व है, ये शंकर अवघड़ी, कालदर्शी कैलाशी की कथा है। जिसको पुकारता है मेरा महादेव वो आता है, जिसको खींचता है मेरा महादेव वो आता है, जिसको मेरा महादेव कल्याण करने वाला होता है, सुख प्रदान करने वाला होता है, आनंद देने वाला होता है, मेरा महादेव उसको खींचकर पुकार कर शिव महापुराण की कथा तक ले जाकर बिठा देता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करने वाला हो वो सुख पाता है। बोल बम का नारा है, हमारे जीवन का सुख वही है। एक शिव तत्व, एक शंकर अवघड़ी दानी त्रिकालदर्शी। देवराज को नहीं मालूम कि मेरे ऊपर कुछ करुणा होने वाली है। चोरी का सामान ले जाकर मंदिर में बैठ गया, मंदिर से चोरी का सामान लेकर बाहर निकला, हर हर महादेव कहा जा रहा था, उसको क्रोध आ रहा था, उसको गुस्सा आ रहा था। संसार में कई लोग ऐसे होंगे जो कि जिनके मन में शिव के प्रति भाव नहीं होगा, जो शंकर जी के मंदिर जाना, शंकर जी पे जल चढ़ाना, शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ाना, शंकर जी पे दुर्बा चढ़ाना, शंकर जी पे जल चढ़ाना, इसको भी लोग ढोंग समझते हैं, प्रपंच समझते हैं, छल समझते हैं। ये दुनिया की सोच है, ये दुनिया के विचार। तो एक अंतरा कहते ना, देवगढ़ वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। ये उसकी कृपा। तेरी कृपा से ही ये सब काम हो रहा है और मेरे बाबत मेरा नाम हो रहा है। देवघर वाले, देवघर वाले, देवघर वाले, तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। बाबा मेरा नाम हो रहा है। ये तेरी, ये तेरी। ये शिव की उदारता, शिव की करुणा, शिव की कृपा। देवराज नामक के ब्राह्मण को मंदिर तक लाना और मंदिर में बिठाकर, भले चोरी का सामान साथ में, पर उसको बिठा देना, उस पर करुणा कर देना। वो निकल कर गया, बड़ा क्रोधित होकर निकल कर, बड़ा क्रोधित होकर निकल होगा। कई लोगों को गुस्सा भी आता है जब कई लोग कहें महाराज जी इतनी भीड़ पड़ गई, लोग खड़े रहे, 3 घंटे से धूप में खड़े हैं, कहाँ बैठे, जगह ढूंढ रहे। तो कई लोगों को गुस्सा भी आ सकता है कि भाई हम आए थे और हमको जगह नहीं मिली, हम कहाँ बैठे। क्रोध आ भी जाए, देवराज को क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। देवराज को लगा कि मैं कहाँ मंदिर में आ गया, लोग हर हर महादेव कह रहे हैं, मेरा सिर दुख रहा है, मेरे शरीर में ताप आ रहा है, बुखार आ रहा है। निकला बाहर मंदिर से, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठा। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो ठंड का ताप पड़ा, ताप पड़ते ही शरीर छूटा, शरीर छूटा तो इसको जाना था नरक,
पर नरक नहीं गया, इसको भगवान शंकर नंदी पर बिठा कर कैलाश धाम लेकर चले। कैलाश धाम मेरा देवाधिदेव महादेव लेकर चलेगा। कारण केवल एक कारण प्रबल था कि देवराज की माता शिव जी के मंदिर जाती थी, एक लोटा जल चढ़ाती थी, शंकर की आराधना करती थी। जैसे ये खगड़िया की अर्चना बेन ने लिखा कि मैंने मंदिर जाना प्रारंभ करा, मेरे बेटे ने मंदिर जाना प्रारंभ करा, मेरी बेटी ने मंदिर जाना प्रारंभ करा, और देवाधिदेव महादेव ने सुना मेरे बेटे की नौकरी रेलवे में लगा दी। अर्थात आप अगर शंकर के मंदिर जा रहे हो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव की स्तुति कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी बाबा आपके हाथ को पकड़ेगा जरूर और पार लगाएगा जरूर, ये निश्चित है। वो खाली नहीं छोड़ता, पकड़ता जरूर है। जिस हाथ से हमने भगवान को जल चढ़ाया है मेरा महादेव, वह हाथ पकड़ता जरूर है। देवराज ब्राह्मण का हाथ शिव ने पकड़ा, वैकुंठ धाम कैलाश धाम मिल गया। बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला था, वो चंचुला के पति बिंदुक पानी में डूबकर मर गया था। उसके मुक्ति के लिए शिव जी की आनंदमय कथा सुनना चाहिए। देवलोक से नहीं, कैलाश धाम पर शंकर भगवान के धाम में पार्वती जी की सहेली बनकर कथा सुनना चाहिए।